तो आज बात करते हैं रेलवे की एक ऐसी इंजीनियरिंग चुनौती की जो भले ही छोटी लगती हो, लेकिन ट्रेन के सफर को सुरक्षित और आरामदायक बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। कभी महसूस किया है कि जब ट्रेन किसी पुल पर चढ़ती या उससे उतरती है तो एक छोटा सा झटका लगता है? भाई ये क्यों होता है? असल में ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग समस्या का इशारा है जिसे समझना जरूरी है। जी हाँ, इस चीज का एक नाम भी है, ब्रिज अप्रोच डिप। ये वो जगह है जहां पुल और जमीन का ट्रैक मिलते हैं और बस वहीं पर ट्रैक का लेवल थोड़ा सा नीचे हो जाता है। इससे न सिर्फ सफर का मजा खराब होता है, बल्कि रेलवे के लिए मेंटेनेंस का एक बड़ा सिरदर्द भी बन जाता है। तो चलिए इस झटके के पीछे की असली साइंस को समझते हैं। ये सब कुछ कठोरता यानी कि स्टिफनेस के फर्क का खेल है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हम नरम नरम घास पर चल रहे हैं और अचानक से कंक्रीट के सख्त रास्ते पर पैर रखते हैं। एक झटका सा लगता है ना? बस ट्रेन के पहियों को भी ठीक यही महसूस होता है, लेकिन सोचिए कितने बड़े स्केल पर। यही वो उछाल है जो हमें सफर के दौरान महसूस होता है। यहां देखिए, समस्या की जड़ इन्हीं दो चीजों के बीच का फर्क है। एक तरफ है पुल से पहले का रास्ता जो नरम मिट्टी से बना है और वक्त के साथ थोड़ा बहुत धंसता है, और दूसरी तरफ है पुल का ढांचा जो कंक्रीट और स्टील से बना एकदम पत्थर जैसा सख्त होता है। जब इन दोनों के बीच कोई स्मूथ ट्रांजिशन नहीं होता तो वो डिप बन जाता है। तो इस काफी पुरानी समस्या का हल क्या है? अच्छी बात यह है कि भारतीय रेलवे एक बहुत ही मॉडर्न और असरदार टेक्नोलॉजी अपना रही है। चलिए इस जियोसेल समाधान के बारे में जानते हैं। अब ये जियोसेल कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है। ये मधुमक्खी के छत्ते जैसा एक जाल होता है। जब इसके हर एक खाने में पत्थर या बजरी भरी जाती है तो ये उससे जकड़ लेता है, फैलने नहीं देता। नतीजा, एक मजबूत इंटरलॉक्ड मैट्रेस बन जाता है। बस यही इसका जादू है। अब सबसे दिलचस्प बात है इसके बनाए जाने का तरीका। तो चलिए परत दर परत देखते हैं कि ये बनता कैसे है और कैसे एक झटके वाले जोड़ को एक बिल्कुल मक्खन जैसे स्मूथ रास्ते में बदल दिया जाता है। देखिए, हर अच्छी चीज की शुरुआत एक मजबूत नींव से होती है। तो सबसे पहले जमीन पर बजरी और मिट्टी की एक मजबूत समतल परत बिछाई जाती है। ये बन गया इसका बेस। इसके ठीक ऊपर एक खास तरह का कपड़ा बिछाया जाता है जिसे जियो टेक्सटाइल कहते हैं। इसका सीधा सा काम है मिट्टी और ऊपर की परतों को अलग रखना ताकि वो आपस में मिल ना जाएं। और अब आता है असली हीरो, जियोसेल। सबसे पहले 10 मीटर लंबी सबसे निचली परत बिछाई जाती है और उसे बजरी से अच्छी तरह भर दिया जाता है। अब इसके ऊपर आती है दूसरी परत जो पहली वाली से लंबी है, पूरे 15 मीटर। ये जो अलग अलग लंबाई है ना, यही वो राज है जिससे कठोरता धीरे धीरे बढ़ती है, अचानक से नहीं। और आखिर में सबसे ऊपर की और सबसे लंबी 20 मीटर की परत। अब ये 3 परतों वाला एक मजबूत आधार तैयार है जो एक सीढ़ी की तरह काम करता है, नर्म से कठोर की ओर, बहुत ही आराम से। इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर एक और ब्लैंकेट लेयर डाली जाती है और बस अब ये सतह रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये कमाल का तरीका है समस्या को जड़ से खत्म करने का। तो ये तो हुई डिजाइन की बात, लेकिन जो रेलवे लाइनें पहले से बनी हुई हैं उन पर इसे असल में लागू कैसे किया जाता है, चलिए अब वो देखते हैं। मौजूदा पुलों पर इसे ठीक करने का प्रोसेस भी बहुत सिस्टमैटिक है। पुराने ट्रैक को हटाया जाता है, लगभग 1.5 मीटर तक खुदाई होती है और फिर वही जियोसेल सिस्टम परत दर परत बिछाकर ट्रैक को वापस अपनी जगह पर बना दिया जाता है। और एक बात बिल्कुल साफ है, ये कोई मामूली प्लास्टिक की जाली नहीं है। ये एक हाई लेवल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है जिसे भारतीय मानकों के हिसाब से बनाया गया है और इससे भारी भरकम ट्रेनों के वजन के नीचे एक सदी यानी 100 साल तक चलने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस सारी इंजीनियरिंग का आखिर मतलब क्या है? हम सबके सफर पर इसका क्या असर पड़ता है? इसका सबसे जरूरी पहलू है कि ये छोटा सा दिखने वाला सुधार भारतीय रेलवे के उस बड़े मिशन के लिए बेहद जरूरी है जिसमें पैसेंजर ट्रेनों की स्पीड को 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले जाना है। बिना एक स्मूथ अप्रोच के इतनी तेज रफ्तार से चलना सेफ हो ही नहीं सकता। और इसके फायदे देखिए, जबरदस्त हैं। सफर करने वालों के लिए एक आरामदायक राइड, रेलवे के लिए मेंटेनेंस का खर्च कम, तेज गति वाली ट्रेनें चलाना मुमकिन होता है, भारी मालगाड़ियों को भी चलाया जा सकता है और सबसे बड़ी बात, पूरे नेटवर्क की सेफ्टी और भरोसा बढ़ जाता है।
ये वाकई में एक ऐसा अदृश्य अपग्रेड है जिसका असर बहुत बड़ा है। तो अगली बार जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करे तो उस स्मूथ सफर के पीछे की इस शानदार इंजीनियरिंग को याद किया जा सकता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे चारों ओर और कौन सी ऐसी छुपी हुई इंजीनियरिंग हैं जो हमारे जिंदगी को इतना आसान और बेहतर बना रही है।